class. Today we will discuss 10th physics. The chapter that we are discussing is light here. इससे पहले मैंने आपको इसका जो वीडियो भेजा था उसके अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे दैट वर व्हाट इज लाइट, प्लेन मिरर क्या है और मिरर कौन से टाइप के होते हैं, जिसमें हमने स्फेरिकल मिरर को बोला था। उसके अलावा हमने स्पीड ऑफ लाइट, इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितने इसके लॉज हैं, ये चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट्स दैट आर फर्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। कल हमने इतना पढ़ा था कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा दैट इज वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज। उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा जितना आपकी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है। सेम साइज की इमेज बनेगी जितना भी ऑब्जेक्ट का साइज है। तो वो इमेज अब कैसे बनेगी, अगर हमने दो कंडीशन ले ली हो। सबसे पहले तो हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर इमेज बनाया है और दूसरे केस में हम लेंगे फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी दैट वी विल डिस्कस टुडे। तो चलिए देखिए, ये एक प्लेन मिरर रखा मैंने यहाँ पर। दिस मिरर इज MN। पहले इसको समझ लीजिए, ये एक मिरर है MN मिरर। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख दिया। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे चलेगी। सपोज दैट रे इज लाइक दिस। वो रे यहाँ पर आकर गिरी, मिरर से टकराएगी, उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। इस तरह से वो वापस आ गई। ठीक है। दूसरी रे जो इस पॉइंट से चलेगी, सपोज कीजिए कि वो इस पॉइंट पर आकर गिरी। अब फिर मिरर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ये इस तरह से आगे रिफ्लेक्ट हो गई। नाउ वी हैव टू ड्रॉ नॉर्मल हियर and also on this point we can draw a normal. This angle will become I1 and this will be R1, this will be I2 and this will be R2। means आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखा देने हैं कि इस तरह से हमारी लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। सपोज करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा A है और ये पॉइंट क्या है, B। नाउ ये रे पीछे की साइड आपने प्रोड्यूस करके अपनी इमेज देखनी है। कैसे, इस रे को हमने यहाँ प्रोड्यूस किया और इसको यहाँ, दिस रे इज गोइंग लाइक दिस एंड दिस इज दिस। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वी विल गेट इमेज। तो हमें उस पॉइंट पे क्या मिलेगी, हमारी इमेज मिलेगी। मीन्स वी आर प्रोड्यूसिंग दिस पॉइंट ऑन दैट पॉइंट एंड बी से यहाँ तक हमने ज्वाइन किया, तो ये हमारी क्या है, इमेज। अब मैंने आपको कहा था कि दैट इज नॉट ए रियल इमेज। अब ये रियल इमेज क्यों नहीं है, बिकॉज the rays are appear to meet here। हमें लग रहा है, एक्चुअल में तो रिफ्लेक्शन यहाँ हो गया है, बट हमें क्या लग रहा है, we are observing from this side। यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो रेज हैं A और B से आती हुई, ये हमें कहाँ से आती हुई नजर आ रही है। दिस इज द प्लेन मिरर MN। यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है O के ऊपर, O फॉर ऑब्जेक्ट। तो मैं O से यहाँ पर ऑब्जेक्ट को शो करवा रही हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट से रे निकली, A पॉइंट के ऊपर इंसिडेंस हुई और इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। सिमिलरली ये दूसरी रे यहाँ से निकल कर आई, इंसिडेंट रे B पॉइंट के ऊपर, और यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो गया। वी आर ऑब्जर्विंग दीज रेज। हमें ये रेज ऑब्जर्व हो रही है और हमें क्या लगेगा कि कहाँ से आ रही है, पीछे कहीं इस पॉइंट से। तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये हमें अपीयर हो रही है यहाँ से आती हुई। सो दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज। ये मैंने आपको बताया था कि अगर हमें अपीयरेंस हो कि ये रेज यहाँ से आ रही हैं, तो वो इमेज हमारी क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो दिस इज द इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यहाँ से आपने नॉर्मल ड्रॉ करके I1 और R1 यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन शो करने हैं। सिमिलरली आपने इस रे के लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन शो करने हैं। एक और पॉइंट जो आपको यहाँ पर अपने माइंड में स्टोर रखना है कि इमेज के लिए, अगर आपको इमेज बनानी किसी की भी ऑब्जेक्ट की, तो कम से कम दो रेज तो वहां पर उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी ही चाहिए। एटलीस्ट टू रेज शुड बी मीट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट विच यू हैव टू गेट द इमेज ऑफ योर ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द फंडा फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर व्हेन यू आर टेकिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ए फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होकर एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है, तो कैसे हमारे पास इमेज बनेगी। दिस इज अवर प्लेन मिरर। उसी पैटर्न पे ले लिया हमने MN। यहाँ पे आपने कोई फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट रख दिया। सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज AB। ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होता है, रेज चलती है। यहाँ से रेज चलेगी इस तरह से, इंसिडेंस रे।
अब एक पॉइंट और समझिए, इससे पहले मैंने आपको ये बताया था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हमेशा ऐसे ही होता है। अब ये जो रे यहाँ इंसिडेंस हुई है, ये जो रे यहाँ इंसिडेंस हुई है, ये नॉर्मली इंसिडेंस हुई है इस मिरर के ऊपर, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा क्या लेते हैं, अगर ये सरफेस है, इंसिडेंस ऐसे हुआ तो रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, मीन्स बीच में अगर नॉर्मल है तो ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है। लेकिन अगर इंसिडेंस ही नॉर्मल के अलोंग हो, अगर इंसिडेंस ही नॉर्मल के अलोंग हो तो व्हाट विल बी एंगल आई, जीरो, क्योंकि इसी डायरेक्शन में इंसिडेंस हो रहा है जिधर हमारा नॉर्मल था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो। क्लियर। तो इस रे के लिए आपने ये फंडा देखना है। दूसरा, इसके लिए अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से जो रे इस पॉइंट से जाएगी, सिमिलर पैटर्न पे वापस आएगी, ठीक है। लेकिन हमें अब एक दूसरी रे ले लेंगे हम, इंसिडेंस कराए, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आ गई, दिस इज द एंगल, ये इंसिडेंस रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये क्या हो जाएगा उसके बीच का नॉर्मल, और हम यहाँ पे अपना I1 और R1 शो कर सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए कि यहाँ पर रे गिरी आके, तो यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि ये तो है ही नहीं कि एक ही रे निकलेगी, क्लस्टर ऑफ रेज निकलेगा, उसमें से हम कोई एक दो वो कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर एंगल पोज, तो देखिए ए पॉइंट से ये वाली जो रेज है, अगर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो गया, सिमिलरली इस रे के लिए हो गया। अब हमने यहाँ से कोई दूसरी रे इंसिडेंट करवाई है इस पॉइंट के ऊपर, तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो गया, यानी कि नॉर्मल ड्रॉ करने से वहां पर दो एंगल मिल गए, I1 और R1। सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट बी, यहाँ पर इस पॉइंट से ये रे निकली, यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, नॉर्मल के साथ एंगल हो गए I2 और R2। अब मिरर के पीछे जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये इमेज कहीं ना कहीं यहाँ से आ रही है, ये वाली रेंज, और ये यहाँ से, ठीक है, ये वाला इधर से और ये इधर से, यानी कि जिस पॉइंट से भी रिफ्लेक्शन हुआ है आपने उन्हीं पॉइंट को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना है, बिकॉज ऑब्जर्वर इज हियर। अब वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको लग रही है कि ये रेज कहाँ से आई, एक ही एंड से, एक ही एंड से, मीन्स यहाँ हमारी क्या है, इमेज, दैट इज A डैश B डैश, दिस इज द इमेज, ठीक है। तो यू विल ऑब्जर्व कि इसका जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के जितना ही है, और ये जो डिस्टेंस रहेगा इस डिस्टेंस के इक्वल रहेगा। जब आप स्केल से और पेंसिल से इसको बनाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है बिल्कुल करेक्ट आएगी आपके लिए, ठीक है। तो इसको बनाकर देखना स्केल की हेल्प से, ये पॉइंट ए उतना ही डिस्टेंस पे जाएगा जितना कि ये पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट उतना ही डिस्टेंस पे रहेगा जितना कि ये आएगा। तो कहने का मतलब कि जब भी एक प्लेन मिरर के सामने आपने फाइनाइट साइज की ऑब्जेक्ट रखी है, तो जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रखी है ना, उतने ही डिस्टेंस पे इसके पीछे क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली है। कैसी इमेज है, वर्चुअल है। दूसरे पॉइंट कैसे है, इरेक्ट है। क्या ये इमेज उल्टी है, नहीं, इस पॉइंट का सामने इसका इमेज है, इस पॉइंट के सामने इसकी इमेज है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज when object of finite size is taken here. The next topic that we will be discussed here, that will be spherical mirrors. ये था हमारा plane mirror. Now we will discuss about spherical mirrors. Spherical mirrors दो टाइप का होता है. First is concave and second is convex. अब ये spherical mirror होते क्या है? हमने मान लिया कि ये ग्लास है स्फीयर की साइज में, ठीक है, ये स्फीयर के फॉर्म में कोई ग्लास है। अगर हम इसका ये वाला पोर्शन काट लें तो दिस विल बिकम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला जो पोर्शन है लाइक दिस, ये हमारे लिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा। इस सरफेस को बोला जाएगा बेंट इन सरफेस, बेंट इन सरफेस। और अगर मैं यही यहां से कट करूं ये वाला पोर्शन, तो आपको ये लगेगा, ठीक है। तो इस सरफेस को क्या बोला जाएगा, बल्जिंग, बल्जिंग आउट सरफेस। जैसे कि आप एक स्पून कंसीडर कर सकते हैं, जो स्पून होती है उसका आउटर पोर्शन बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, दैट इज बल्जिंग आउट सरफेस।
और जिसका अंदर की तरफ उसका जो अंदर का पोर्शन होता है जहां पर कुछ भी चीजें रख के हम खाते हैं उसको बोला जाएगा बेंट इन सरफेस। तो यहाँ से ये दो टाइप के मिरर आपको मिलेंगे, दीज आर द स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ से इनको डिफाइन कैसे करेंगे कि क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का पोर्शन है, स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का पोर्शन है दैट विल एक्ट लाइक ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो दोनों ही स्फेरिकल मिरर जब इमेज बनाएंगे तो दैट विल डिपेंड ऑन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ कौन सा मिरर कौन सा रहेगा ये आपको यहाँ से समझना है। जिसकी सरफेस बल्जिंग आउट है दैट मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बल्जिंग आउट सरफेस जिसकी है वो कॉन्वेक्स मिरर है, और यानी कि दूसरा मिरर हमारा क्या बचा अभी, कनकेव मिरर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होने वाला है और इसके अंदर रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होने वाला है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ स्फीयर व्हिच विल एक्ट लाइक ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो दीज आर द स्फेरिकल मिरर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्फेरिकल मिरर्स कि स्फेरिकल मिरर के अंदर जब आप रिफ्लेक्शन शो करवाएंगे तो उसका कौन सा हिस्सा क्या काम आएगा, कौन से पार्ट को क्या कहा जाएगा, दैट विल बी डिस्कस्ड हियर। देखिए ये हमने एक स्फेरिकल मिरर ले लिया। अब यहाँ से आपको पता है दिस इज द सरफेस दैट इज बेंट इन सरफेस। अगर बेंट इन सरफेस रिफ्लेक्शन का काम करेगी मीन्स मिरर कौन सा हो गया, कनकेव मिरर। प्रैक्टिस से आपको जल्दी ही इनकी पहचान हो जाएगी कि कौन सा मिरर कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है। तो यहाँ से देखिए इसके बीचों बीच एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। दैट पॉइंट इज नोन एज पोल। वो पॉइंट जो इसको हाफ पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, दिस इज द पोल। P मीन्स पोल। पोल किसका है, ये मिरर का। ठीक है, ये पोल अगर देखिए इसको इमेजिन कीजिए कि मैं इसको एक पूरा सर्कल बना दूं अगर, या फिर स्फीयर भी कह सकते हैं आप। अगर मैं ऐसे कर दूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर होगा दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह से आपने इसका सेंटर इमेजिन करना है। मींस जो भी आपका मिरर है उसको एक बार कंप्लीट करके देख लीजिए। उस लाइन पे जहां भी आपको सेंटर नजर आए दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज r। r मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये पूरी की पूरी लाइन वी कैन से दैट पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करने वाली जो ये पूरी लाइन है दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसको आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए इनको कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस देखिए। द लाइन व्हिच जॉइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस है मींस PC, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आप इसको एक स्फीयर माने तो सेंटर पॉइंट से इधर का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा रेडियस ही होता है। तो इफ दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर देन दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज पोल। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, दिस पोर्शन इज अपर्चर। इसको पूरे को क्या बोला जाता है, दिस इज द अपर्चर जिसके अंदर की सरफेस से फिलहाल क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन। तो दिस इज द फंडा ऑफ कनकेव मिरर। ये सारा का सारा किसके लिए था, कनकेव मिरर के लिए। अब हम इसी तरह से यही सारी बातें किसके लिए बताएंगे, कन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये है हमारा कन्वेक्स मिरर। ये वाला सरफेस जो बल्जिंग आउट है ये क्या करेगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस तरह से हमने एक लाइन लेनी है। इस मिरर के लिए ये पॉइंट जो होगा दिस पॉइंट इज नोन एज पोल। मींस अपर्चर का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। हमें जाना है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। तो अगर स्फीयर को पूरा करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ऐसे कंप्लीट होगा। मींस मान लेंगे कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, C पॉइंट दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पूरी लाइन जो इसको कनेक्ट करवा रही है दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। और P से C का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, R मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारी चीजें हैं कन्वेक्स मिरर के लिए। ये मिरर कौन सा रहेगा हमारा, कन्वेक्स मिरर, जिसके अंदर बल्जिंग आउट सरफेस क्या शो करेगी आपको। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पॉइंट X है, ये पॉइंट Y है हमारा।
तो ये पूरी की पूरी लाइन जो इन चीजों को होल्ड किए हुए हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट स्फेरिकल मिरर। नाउ वी विल डिस्कस प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो उसके लिए चलते हैं पहले अपने कनकेव मिरर के पास। ये था हमारा कनकेव मिरर। हमें डिस्कस करना है इसका प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। देखिए, प्रिंसिपल फोकस को कंसीडर करने के लिए हमें इसका एक रूल याद करना पड़ेगा, जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल होता है। ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, आप लोग देख चुके हैं। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, मींस यहाँ पे हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट हो, और ये रे कैसे आई, यहाँ से निकल के ऐसे, क्योंकि रे हमेशा कहाँ से निकल कर आएगी, ऑब्जेक्ट से। ये रे ऐसे आई, कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहाँ टकराई मिरर से, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद ही जिस पॉइंट से पास होंगे उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, फोकस कहा जाएगा। ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे अपना पी पॉइंट था। ठीक है, पी पॉइंट और एफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ को आप क्या कह देंगे, फोकल लेंथ। क्लियर है, ये किसके लिए है, कनकेव मिरर के लिए। हो सकता है वो रही यहाँ से आ रही हो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ भी तो रखी हो सकती है, या फिर हो सकता है ऑब्जेक्ट हमने इस साइज के लिए रखी हो। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे ले रखी है, फाइनाइट साइज की, पॉइंट ऑब्जेक्ट ना लेके, तो एक रे यहाँ से चलेगी, दूसरी यहाँ से चलेगी। अब ये वाली रे अगर मैं कंसीडर करूं तो दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, तो यानी कि इमेज हमारी अब कहाँ बनने का चांस है, फोकस के ऊपर। तो इसका मतलब जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो इमेज कहाँ बनी, फोकस के ऊपर। तो एफ हमारा प्रिंसिपल फोकस है, और पी और एफ के जो बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप कन्वेक्स के लिए भी बता सकते हैं कि क्या फोकस रहेगा, क्या उसकी फोकल लेंथ रहेगी, दोनों के लिए रूल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब देखिए, स्फेरिकल मिरर की जरूरत क्यों पड़ी, प्लेन मिरर से काम क्यों नहीं चला। प्लेन मिरर क्या करता है, बस लाइट आई, उसका उधर इमेज बनाती है, यानी कि उसने लाइट की जो डायरेक्शन थी ना उसी को चेंज किया है और कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं कि जो सोर्स से लाइट आ रही है ना, हम चाहेंगे कि या तो उस पूरी की पूरी लाइट को एक पॉइंट पे हम लेकर आए, उसको बोला जाता है कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या करता है, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज। कन्वर्जेंस का मतलब कि बहुत सारी लाइट आ रही थी, मान लीजिए सन से आ रही थी, एक क्लस्टर ऑफ रेज आया, हम चाहते हैं कि ये सारा का सारा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाए। तो ढेर सारी लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलाना, दैट कैन बी शोन लाइक दिस ऑल्सो। ये रेज आ रही है, हम चाहते हैं कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाए सारी की सारी, तो इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रे। अगर हम ऐसा कराना चाहते हैं तो हमें नीड पड़ेगी इसकी स्फेरिकल मिरर की। इसके अलावा मान लीजिए कि पॉइंट सोर्स है, यहाँ से लाइट निकलेगी, हम चाहते हैं कि वो लाइट डाइवर्ज हो जाए। डाइवर्ज का मतलब ऑल डायरेक्शंस में फैल जाए, इस तरह से। इस फिनोमिना को बोला जाता है डाइवर्जेंस। तो फॉर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज वी नीड ए मिरर दैट इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर आपके पास जो दो टाइप के मिरर हैं, कनकेव और कन्वेक्स, उनमें से एक मिरर आपके लिए कन्वर्जेंस का काम करेगा, दूसरा मिरर आपके लिए डाइवर्जेंस का काम करेगा। और प्लेन मिरर, तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के फिनोमिना को अप्लाई करने के लिए वी नीड दिस पर्टिकुलर डिवाइस दैट आर नोन एज स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर जो कनकेव मिरर होगा, कनकेव मिरर दैट विल एक्ट लाइक अ कन्वर्जिंग मिरर, उसको आप एक कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी लाइट को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करेगा। और डाइवर्जिंग के लिए जो मिरर यूज होगा दैट विल बी कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, बिकॉज ये क्या करेगा, लाइट को स्प्रेड करवाएगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ दिस वर्क लाइक ए कन्वर्जिंग मिरर एंड हाउ दिस वर्क लाइक अ डाइवर्जिंग मिरर। तो यहाँ तक के टॉपिक आपने अपनी नोटबुक में साइड बाय साइड नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। यहाँ तक आपको कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी डाउट है, तो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और यू कैन कॉल मी। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू, हैव अ नाइस